हेलो एवरीवन, कैसे हो आप सभी लोग। आई होप आप बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से तैयारी भी चल रही होगी। सो आज हम करने वाले हैं मंथली एमसीक्यू सीरीज का पार्ट 1 फॉर द मंथ ऑफ जून। अगर आपने मई की प्लेलिस्ट नहीं देखी है तो आई बटन पे मैं यहाँ पे प्लेलिस्ट ऐड कर दूंगी, आप पूरी लिस्ट देख सकते हो इसकी। ठीक है, जितने भी पार्ट हैं उनकी पीडीएफ भी आपको जो है हमारे टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी। और इस लेक्चर की जो पीडीएफ है ये भी हम शेयर करेंगे हमारे टेलीग्राम चैनल पे, जिसका लिंक हमने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको दिया हुआ है। सो चलिए जल्दी से स्टार्ट करेंगे। सो क्वेश्चन क्या कह रहे हैं यहाँ पे, विच स्टेट गवर्नमेंट हैज अनाउंस्ड मोगरा हाउसिंग स्कीम टू लोअर एंड लोअर मिडिल इनकम हाउसहोल्ड्स ऑफ द रूरल एरिया इन द स्टेट। सो कौन से स्टेट गवर्नमेंट ने जो है मोगरा जो आपका हाउसिंग स्कीम है इसे अनाउंस किया है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, दैट इज ओडिशा। अब यहाँ पे क्या बोला गया है, लोअर एंड लोअर मिडिल इनकम हाउसहोल्ड के लिए इसे जो है लॉन्च किया गया है फॉर इन दी रूरल एरियाज। ये चीज याद रखनी है। तो अब यहाँ पे जो है लोन जो है, ठीक है, हाउसिंग लोन जो है वो दिया जा सकता है अप टू 3 लाख। ठीक है, अप टू 3 लाख का ये लोन दिया जाएगा जो आगे आने वाले 10 साल में जो है रीपे कर सकता है बेनिफिशियरी। इसके अलावा आपको नोट करना है यहाँ पे जो स्कीम है ये इंप्लीमेंट की जाएगी थ्रू दी पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। ठीक है, कौन इंप्लीमेंट करेगा? पंचायती राज एंड ड्रिंकिंग वाटर डिपार्टमेंट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ ओडिशा। Now next question है, who is the author of a book NTR, a political biography, which is published by the HarperCollins India, commemorates the centenary year of NTR. So इस बुक के ऑथर कौन है, किसने इस बुक को लिखा है? तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर सी, इनका नाम है रामचंद्र मूर्ति कोंदू बातला। ठीक है, आंसर आपका यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी, रामचंद्र मूर्ति। नाउ नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंटरनेशनल एवरेस्ट डे इज एनुअली सेलिब्रेटेड ऑन डैश टू कॉमेमोरेट द फर्स्ट एवर समिट ऑफ माउंट एवरेस्ट बाय सर एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे शेरपा। सो हम सभी ने पढ़ा था सीबीएसई की बुक्स में, आप सभी ने पढ़ा होगा ये चीज भी, कि जो एवरेस्ट है, ठीक है, माउंट एवरेस्ट जो है उसे सबसे पहले किसने क्लाइम किया था? हिलेरी टेंजिंग ने। ठीक है, तो इनका पूरा नाम क्या है? एडमंड हिलेरी एंड तेंजिंग नोर्गे, जो इनके शेरपा थे। ठीक है, जो नेपाल से बिलोंग करते थे। अब यहाँ पे आपको नोट क्या करना है कि जो एवरेस्ट डे है, इंटरनेशनल एवरेस्ट डे, ये कब मनाया जाता है? ये आपका ऑब्जर्व किया जाता है 29 मई को। ठीक है, और 1953 में इन लोगों ने फर्स्ट टाइम क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को। अब माउंट एवरेस्ट की यहाँ पे बात हो ही रही है, तो माउंट एवरेस्ट का नाम किसके नाम पे रखा गया था? ठीक है, तो इसका नाम जो माउंट एवरेस्ट है, माउंट एवरेस्ट का नाम रखा गया था जो सर्वे जर्नल ऑफ इंडिया थे उस टाइम पे। ठीक है, 19th सेंचुरी की बात हो रही है, तो उस टाइम पे जो सर्वेयर जनरल थे इंडिया के, उनका नाम क्या था? जॉर्ज एवरेस्ट, जिनके नाम पे एवरेस्ट माउंटेन का नाम रखा गया था। इसके अलावा नेपाल की अगर बात करें तो नेपाल में माउंट एवरेस्ट का नाम क्या है, माउंट एवरेस्ट को किस नाम से जाना जाता है? तो आपका आंसर है, इट इज नोन बाय दी सागर माथा। ठीक है, सागर माथा मीन्स गॉडेस ऑफ द स्काई। अगर हम तिब्बत की बात करें तो तिब्बत में इसे चोमो लुंगमा बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं? चोमो लुंगमा, जिसका मतलब होता है मदर गॉडेस ऑफ द वर्ल्ड। आई होप ये सारी चीजें क्लियर होंगी। इसके अलावा हमें नोट क्या करना है, पहली विमेन जिन्होंने जो है एवरेस्ट को क्लाइम किया था, इनका नाम है जुनको ताइबी ऑफ जापान। 1975 में इन्होंने एवरेस्ट को क्लाइम किया था। इसके अलावा इंडिया के फर्स्ट वुमेन जिन्होंने सबमिट किया था एवरेस्ट को, तो इनका नाम है बिजेंद्री पाल। 1984 में इन्होंने जो है एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। नाउ नेक्स्ट यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, द 76th एनुअल वर्ल्ड हेल्थ असेंबली वाज हेल्ड इन डैश फ्रॉम 21st to 30th May 2023 विद द थीम ऑफ वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन एट 75 सेविंग लाइव्स ड्राइविंग हेल्थ फॉर ऑल। तो पहले यहाँ पे नोट कर लेते हैं हम क्या चीज, कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली है इसका ये है क्या और इसका काम क्या होता है। सो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली बेसिकली जो आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, इसके जितने भी मेंबर्स होते हैं ये मिलके एक मीटिंग करते हैं, या बोल सकते हो डिसीजन मेकिंग यहाँ पे की जाती है। हर साल ये आपकी जो असेंबली है ये आपकी हेल्ड होती है जिनेवा, स्विट्जरलैंड में। ठीक है, बेसिकली एक मीटिंग की जाती है जो वर्ल्ड हेल्थ मेंबर्स करते हैं, जहाँ पे डिसीजंस बनाते हैं। इसके अलावा वर्ल्ड हेल्थ असेंबली क्या करती है, ये जैसे डायरेक्टर जनरल होते हैं आपके वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को, इनका अपॉइंटमेंट करती है। जो फाइनेंशियल पॉलिसीज होती हैं उनको सुपरवाइज करने का काम भी यही करती है। इसके अलावा जैसे कोई प्रोग्राम लॉन्च कर रहा है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, तो उसके बजट का अप्रूवल भी कौन देता है? वर्ल्ड हेल्थ असेंबली ही देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आपको नोट करनी है। अब इसके अलावा यहाँ पे एक और चीज जो इंपॉर्टेंट है, दैट इज कि जो वर्ल्ड हेल्थ असेंबली थी, ठीक है, इससे
ताइवान को एक्सक्लूड कर दिया गया है, बाहर निकाल दिया गया है, क्योंकि यहाँ पे अपोजिशन दिखाया गया था फ्रॉम दी चाइना एंड पाकिस्तान। ठीक है, तो ये इंपॉर्टेंट है कि ताइवान को इससे बाहर कर दिया गया है। इसके अलावा यहाँ पे क्या बोला गया है कि जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, जो इसके करंटली मेंबर्स हैं, उन्होंने यहाँ पे सबने एग्री किया है रिगार्डिंग दी वर्ल्ड हेल्थ प्रोग्राम बजट ऑफ 6.83 बिलियन फॉर द 2024-2025। ठीक है, जहाँ पे 20% इंक्रीज देखा गया है इन दी एसएस कॉन्ट्रीब्यूशंस। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। Now next question है, according to the recent report by the Food and Agriculture Organization and World Food Program Hunger Hotspot, FAO WFP early warnings on acute food insecurities। So recently इन दोनों ऑर्गेनाइजेशन ने मिलकर जो है एक रिपोर्ट रिलीज की है। ठीक है, अब इस रिपोर्ट में इन्होंने बताया है अबाउट दी हंगर हॉटस्पॉट। तो हॉटस्पॉट्स क्या होते हैं ये जान लेते हैं। इनका मतलब क्या होता है, ऐसी जगहें जहाँ पे एक्यूट हंगर जो है वो आपके हाईएस्ट रिस्क पे है। दैट मीन्स कि वो अगर थोड़ा अच्छा है तो वो और मतलब थोड़ा अगर अच्छा है तो वो खराब हो सकता है। दैट मीन्स अगर सिचुएशन जो है ज्यादा खराब है तो वो उससे ज्यादा और खराब हो सकती है। तो इसके बारे में यहाँ पे इन्होंने जो है इंफॉर्मेशन दी है और ये एस्टिमेट लगा रहे हैं यहाँ पे जून 2023 से लेके आपका नवंबर 2023 तक का। ठीक है, अब क्वेश्चन यहाँ पे क्या बनाया गया है, दैट इज विच अमंग द फॉलोइंग कंट्रीज आर अमंग द हाईएस्ट कंसर्न नेशन इन अ हंगर हॉटस्पॉट इन द वर्ल्ड। सो यहाँ पे इन्होंने इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग 5 ऐसे नेशंस का नाम बताया है जो हाईएस्ट कंसर्न नेशन में है। कौन कौन से ये नेशन है, अफगानिस्तान, नाइजीरिया, सोमालिया, साउथ सूडान, ठीक है, साउथ सूडान एंड यमन। ये आपके 5 ऐसे नेशंस हैं जो हाईएस्ट कंसर्न की लिस्ट में डाले गए हैं। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, ये सारे आपके कंट्रीज जो हैं दे आर करेक्ट। ठीक है, इसके अलावा वेरी हाई कंसर्न नेशन में कौन से किन नेशंस को डाला गया है, पाकिस्तान, सेंट्रल अफ्रीकन रिपब्लिक, इथोपिया, केनिया, डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ कॉन्गो एंड सेरेन अरब रिपब्लिक। ये सारे आपके जो हैं वेरी हाई कंसर्न नेशन में डाले गए हैं। तो ये दोनों लिस्ट आपको याद रखनी है। इसके अलावा क्वेश्चन अगर ये बना कि इंडिया के नेबरिंग कंट्रीज जो आपके यहाँ पे हंगर हॉटस्पॉट में आई हैं उनका नाम क्या है, एक तो आपका हो गया पाकिस्तान, ठीक है, दूसरा आपका क्या हो गया, दैट इज अफगानिस्तान, ठीक है, एंड तीसरी आपकी कौन सी है, इट इज योर म्यांमार। ठीक है, पाकिस्तान, अफगानिस्तान और म्यांमार जो इंडिया की नेबरिंग कंट्रीज हैं जिनका नाम हंगर हॉटस्पॉट में इस लिस्ट में जो है शामिल किया गया है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच लाइफ इंश्योरेंस कंपनी हैज लॉन्च इंडियाज फर्स्ट इंश्योरेंस प्लान फॉर टाइप 2 डायबिटिक एंड प्री डायबिटिक इंडिविजुअल्स। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इस प्लान को लॉन्च किया है बजाज आलियंस ने। ठीक है, बजाज आलियंस लाइफ इंश्योरेंस ने। आंसर आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। अब इस प्लान का नाम देख लेते हैं। इस प्लान का नाम क्या है, बजाज आलियंस लाइफ डायबिटिक टर्म प्लान। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा इसके मैनेजिंग डायरेक्टर और सीईओ का नाम पूछा जा सकता है। नाम क्या है इनका, तरुण चुग। क्या नाम है, तरुण चुग। और हेडक्वार्टर कहाँ है, तो पुणे महाराष्ट्र में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग ऑर्गेनाइजेशन हैज लॉन्च इंडिया कंट्री पार्टनरशिप स्ट्रेटेजी, दैट इज CPS 2023 से 2027 टू सपोर्ट इंडिया टू कैटलाइज रॉबस्ट क्लाइमेट रिसाइलेंट एंड इंक्लूसिव ग्रोथ। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट वाज लॉन्च बाय द एशियन डेवलपमेंट बैंक। ठीक है, आंसर क्या है, ऑप्शन नंबर बी, जिसके आपके प्रेसिडेंट कौन है, मत्सुगु असाकावा, और इसका हेडक्वार्टर कहाँ है, मनीला, फिलीपींस में। ठीक है, now next is recently in June UB partnered with which bank to provide supply chain financing for small and medium sized businesses। so आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, UB ने पार्टनरशिप की है आपके इंडियन बैंक के साथ। ठीक है, जिसके MD and CEO कौन है, इनका नाम है आपका शांतिलाल जैन। ठीक है, इनके इंडियन बैंक के साथ इन्होंने पार्टनरशिप की है, किस चीज के लिए, फॉर providing the supply chain financing for the small and medium sized businesses। Fine. Now next is, which among the following company has launched a credit on UPI platform to enable credit service on UPI। so इसे यहाँ पे लॉन्च किया है आपका कीवी ने, जो आपका एक क्रेडिट कार्ड प्लेटफॉर्म है। ठीक है, और ये आपका इंडिया का पहला ऐसा ऐप बना है जिसे NPCI के थ्रू जो है सर्टिफिकेशन यहाँ पे रिसीव हुआ है। ये चीज आपको याद रखनी है। Now next आपको क्वेश्चन है, as per the reports by the FDI market, India is among the top source country for FDI, that is foreign direct investment in dash। so correct answer यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दुबई, UAE। ठीक है, दुबई में सबसे ज्यादा जो है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट किया जा रहा है बाय द इंडिया। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा दुबई जो है ग्लोबली नंबर 1 है फॉर अट्रैक्टिंग दी ग्रीन फील्ड प्रोजेक्ट्स, ग्रीन फील्ड
FDI प्रोजेक्ट्स इन 2022। सो 2022 का अगर डेटा देखें हम तो यहाँ पे आपका दुबई जो है नंबर 1 पे रहा है फॉर अट्रैक्टिंग द ग्रीनफील्ड FDI प्रोजेक्ट्स, मतलब ऐसे प्रोजेक्ट्स जो नेचर को आपका कम इफेक्ट करते हैं, ठीक है, या नेचर फ्रेंडली आपके होते हैं। नेक्स्ट इज नेम द पर्सनालिटी हु रिसीव 57th ज्ञानपीठ अवार्ड, इंडियाज हाईएस्ट लिटरेरी ऑनर। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा 57th ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है दामोदर मौजो को, जो आपके कोंकण राइटर हैं, ठीक है, कोंकणी राइटर हैं, और ये सेकंड कोंकणी राइटर हैं जिन्हें ये जो है ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया है। इससे पहले जो है रविंद्र कालेकर जो आपके हैं, ठीक है, रविंद्र केलेकर जो है, इनको 42nd ज्ञानपीठ अवार्ड दिया गया था, ठीक है, एंड ये फर्स्ट कोंकणी राइटर बने थे जिन्हें अवार्ड दिया गया था। सेकंड कौन है? दामोदर मौजो। इसके अलावा 56 जो ज्ञानपीठ अवार्ड था ये किसे दिया गया था? ये दिया गया था आपका नीलमानी फुंकन, जो आपके असमी राइटर हैं, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा जो दामोदर मौजो है, इनको 1983 में साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था इनकी नॉवल के लिए, जिसका नाम है कर्मिलिन, ठीक है, क्या कौन सी नॉवल है? कर्मिलिन नॉवल, जिसके लिए साहित्य अकादमी अवार्ड दिया गया था दामोदर मौजो को। इसके अलावा आपको यहाँ पे क्या नोट करना है, जो 57 ज्ञानपीठ अवार्ड है ये गोवा के गवर्नर जिनका नाम है PS श्रीधरन, इन्होंने इस अवार्ड को प्रेजेंट किया था, किन्हें? दामोदर मौजो को। नेक्स्ट आपको क्वेश्चन है, द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस बेंगलुरु नेम्ड इट्स 0.5 मीटर डायमीटर एनक्लोज फ्री जेट हाइपरसोनिक विंड टनल आफ्टर विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी। सो इनमें से कौन सी पर्सनालिटी है जिनके नाम पे इन्होंने हाइपरसोनिक विंड टनल का नाम रखा है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इनका नाम है लेट प्रोफेसर रौदम नरसिम्हा। क्या नाम है इनका? लेट प्रोफेसर रौदम नरसिम्हा। ये चीज आपको नोट करनी है। इसके अलावा इन्हें आपको नोट करना है 2013 में रौदम नरसिम्हा जो है, इन्हें पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था फॉर हिज वर्क फॉर द साइंस एंड इंजीनियरिंग, ठीक है, कौन सी फील्ड में? साइंस एंड इंजीनियरिंग फील्ड में इन्हें 2013 में पद्म विभूषण से सम्मानित किया गया था। इसके अलावा क्या नोट करना है, जो रौदम नरसिम्हन है ये आपके चीफ प्रोजेक्ट कोऑर्डिनेटर रहे हैं HAL में, ठीक है, 1984 से 1993 के बीच में, और 1997 से 2004 तक ये डायरेक्टर रहे हैं नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ एडवांस स्टडीज, जो एडवांस स्टडीज बेंगलुरु के, ठीक है। Next is name the company that has become the first manufacturer to receive Confederation of Indian Industry Green Pro Eco Label for its automotive steel products। पहले जान लेते हैं ग्रीन प्रो इको लेबल है क्या। सो बेसिकली ये आपका टाइप 1 इको लेबल होता है, जो दिया जाता है ऐसी कंपनी को या ऐसी ऑर्गेनाइजेशन को जो बेसिकली अपने जो ये टेक्नोलॉजी यूज़ करती है या मटेरियल जो यूज़ करती है, ये ऐसा मटेरियल यूज़ कर रही है या ऐसा टेक्नोलॉजी यूज़ कर रही है जो एनवायरनमेंट को कम इफेक्ट कर रहा है या इफेक्ट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो अगर कोई ऑर्गेनाइजेशन ऐसी टेक्नोलॉजी या ऐसा मटेरियल यूज़ कर रही है तो उसे ये स्टेटस दिया जा सकता है, ठीक है। तो अब यहाँ पे क्वेश्चन पे वापस आते हैं, कौन सी कंपनी जो है फर्स्ट मैन्युफैक्चरर बनी है जिन्हें ये लेबल दिया गया है, ग्रीन प्रो इको लेबल दिया गया है फॉर इट्स ऑटोमोटिव स्टील प्रोडक्ट। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा, इट इज योर JSW स्टील लिमिटेड, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर E। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, अश्विनी कुमार रिसेंटली अपॉइंटेड एज अ न्यू MD and CEO ऑफ यूको बैंक। He was a former executive director of which among the following bank? तो इनमें से कौन सा बैंक है जिसके ये आपके फॉर्मर एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर रहे हैं? तो आंसर आपका हो जाएगा, इट इज योर इंडियन बैंक, ठीक है। आंसर इज ऑप्शन नंबर C, इंडियन बैंक के। अब ये जो है MD and CEO किसके बने हैं? यूको बैंक के, ठीक है। यूको बैंक के पहले आपके जो है MD and CEO उनका नाम क्या है? तो उनका नाम है आपका सोमा शंकरा प्रसाद, ठीक है, सोमा शंकरा प्रसाद, ठीक है। इसके अलावा नोट क्या करना है, यूको बैंक जो है इसकी टैगलाइन क्या है? इसकी टैगलाइन है आपकी ऑनर योर ट्रस्ट, ठीक है, ऑनर योर ट्रस्ट। एंड इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है? कोलकाता वेस्ट बंगाल में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिसेप तैयब एर्डोगन वॉज री इलेक्टेड एज अ प्रेसिडेंट ऑफ विच कंट्री फॉर द 3rd टर्म। सो जो आपके रिसेप तैयब एर्डोगन है ये आपके जो है प्रेसिडेंट बने हैं 3rd टर्म के टर्की के, ठीक है। आंसर यहाँ पे आपका क्या है? दैट इज ऑप्शन नंबर A। अब आप यहाँ पे आपको नोट करना है, ये जो है 12th प्रेसिडेंट है आपके टर्की के। इसके अलावा ये टर्की के प्राइम मिनिस्टर भी रहे हैं 2003 से 2014 तक, और 2014 के बाद ये जो है प्रेसिडेंट बन गए थे टर्की के, ठीक है। Now next question है, name the personality who gets additional charge as a chairman and managing director of North East Electric Power Corporation Limited, that is NEEPCO. So
NEEPCO का जो है एडिशनल चार्ज दिया गया है गुरदीप सिंह को, जो करंटली NTPC के आपके जो है चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर हैं। ये चीज़ आपको ध्यान में रखनी है। अब यहाँ पे इन्हें एडिशनल चार्ज दिया गया है, तो इनसे पहले कौन यहाँ पे जो है CMD थे, तो आंसर आपका हो जाएगा PC पंकज। क्या नाम है इनका? PC पंकज। ठीक है, और इसके साथ साथ आपको एक और चीज नोट करनी है, दैट इज इन्हें जो है 3 मंथ्स के लिए अपॉइंट किया गया है आपका CMD, और या फिर जो फर्दर ऑर्डर्स आते हैं तब तक। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग पर्सनालिटी वाज नेम्ड एज अ स्माइल एम्बेसडर फॉर महाराष्ट्र स्वच्छ मुख अभियान, दैट इज SMA, फॉर अ पीरियड ऑफ 5 years। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इस कैंपेन के, या बोल सकते हो स्वच्छ मुख अभियान जो है, ठीक है, इनके आपके एम्बेसडर कौन बनाए गए हैं? स्माइल एम्बेसडर, इनका नाम है सचिन तेंदुलकर। ठीक है, आंसर आपका क्या हो जाएगा यहाँ पे? ऑप्शन नंबर A। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, हु बिकम्स फर्स्ट इंडियन बॉलर टू टेक 300 विकेट्स इन T20। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर A, इनका नाम है युजवेंद्र चहल, जो पहले इंडियन बॉलर बने हैं जिन्होंने 300 विकेट्स लिए हैं इन द T20। और ये कौन सी टीम को बिलोंग करते हैं? IPL टीम को। ठीक है, इस बार कौन सी टीम से खेले थे? तो राजस्थान रॉयल। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा ये जो है इनका रैंक जो है 15th रैंक है इन दी ऑल टाइम हाईएस्ट T20 विकेट टेकर्स, और इन्होंने अभी रिसेंटली सरपास किया है एंड्रयू टाई को, जो आपके ऑस्ट्रेलिया के प्लेयर हैं। इसके अलावा आपको क्या नोट करना है, जो विराट कोहली है ये फर्स्ट बैटर बने हैं जिन्होंने क्रॉस किया है 7000 रन इन दी IPL। ठीक है, इसके अलावा MS धोनी ने कंप्लीट किए हैं 500 रन और 7th हाईएस्ट रन स्कोरर बन गए हैं ये IPL हिस्ट्री के। नेक्स्ट आपका है पीयूष चावला, जो मुंबई इंडियन के प्लेयर हैं, ये बने हैं 5th हाईएस्ट विकेट टेकर इन दी IPL। ठीक है, नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, वर्ल्ड नो टोबैको डे इज एनुअली ऑब्जर्व अक्रॉस द ग्लोब ऑन। सो वर्ल्ड नो टोबैको डे जो आपका है ये स्टैब्लिश किया गया था वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने। ठीक है, कब स्टैब्लिश किया था? 1987 में से स्टैब्लिश किया था, और इसे किस दिन ऑब्जर्व किया जाता है? तो 31 मई को इसे ऑब्जर्व किया जाता है। ये चीज आपको याद रखनी है। इसकी थीम इंपॉर्टेंट है, वी नीड फूड नॉट टोबैको। ठीक है, क्या थीम है? वी नीड फूड नॉट टोबैको। इसके अलावा यहाँ पे आपको नोट क्या करना है, जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है ये वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड भी देती है इस दिन। ठीक है, और इस बार जो स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल है यहाँ पे, ठीक है, स्टेट टोबैको कंट्रोल सेल गवर्नमेंट ऑफ मेघालय का एंड सेंटर फॉर मल्टीडिसिप्लिनरी डेवलपमेंट रिसर्च इन धारवाड़ कर्नाटका, इन्हें जो है वर्ल्ड नो टोबैको डे अवार्ड दिया गया है 2023 का अंडर दी, ठीक है, कौन सी कैटेगरी के अंडर? साउथ ईस्ट एशिया रीजन कैटेगरी के अंडर ये अवार्ड दिया गया है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान में रखनी है। नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन क्या कह रहा है, विच टीम वॉन द 16th एडिशन ऑफ IPL या टाटा IPL। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या हो जाएगा, चेन्नई सुपर किंग ने जो है 16th एडिशन जीता है IPL का, और ये इनका 5th टाइटल है। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है, कौन सा टाइटल है? 5th टाइटल। और इसके अलावा मुंबई इंडियंस के पास भी 5 टाइटल है, या 5 बार IPL जीता है किसने? मुंबई इंडियन ने। ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करें चेन्नई सुपर किंग ने जो है किसे डिफीट किया था, कौन सी टीम को? तो गुजरात टाइटंस को डिफीट किया था, और फाइनल मैच कहाँ हुआ था इनका? इन दी नरेंद्र मोदी स्टेडियम। ठीक है, कहाँ पे हुआ था? नरेंद्र मोदी स्टेडियम। कहाँ पे लोकेटेड है? ये आपका लोकेटेड है अहमदाबाद। ठीक है, अहमदाबाद इन गुजरात। ये चीज आपको याद रखनी है। इसके अलावा कौन कौन से ईयर में जो है ये इन्होंने टाइटल जीता है? तो सबसे पहले जीता था 2010 में, 2011, 18, 21 और 2023। ये चीज याद रखनी है। नाउ नेक्स्ट, इससे जुड़ी जो आपकी इंपॉर्टेंट हाइलाइट्स, टाइटल स्पॉन्सर कौन था? टाटा IPL नाम से समझ गए होंगे। इसके अलावा ऑरेंज कैप यहाँ पे किसको दी गई थी फॉर द मोस्ट रन्स? ये दी गई थी शुभम गिल को, और शुभम गिल को बहुत सारे यहाँ पे जो है टाइटल दिए गए हैं, जैसे गेम चेंजर ऑफ द सीजन शुभम गिल, अगेन वैल्यूएबल प्लेयर ये भी शुभम गिल बने हैं, एंड मोस्ट फोर्स इन द सीजन ये किसके नाम पे है टाइटल? शुभम गिल के। इसके अलावा पर्पल कैप दी गई है फॉर मोस्ट विकेट्स, किसे दी गई है? मोहम्मद शमी को। ठीक है, इमर्जिंग प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट यशस्वी जायसवाल, इलेक्ट्रिक स्ट्राइकर ऑफ द टूर्नामेंट गैलेन मैक्सवेल। इसके अलावा कैच ऑफ द सीजन रशीद खान, फेयर प्ले अवार्ड दिल्ली कैपिटल्स को दिया गया है, एंड बेस्ट पिच एंड ग्राउंड ऑफ द सीजन ये दिया गया है आपका ईडन गार्डन एंड वानखेड़े स्टेडियम। ठीक है, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अप्रूव द सिटी इन्वेस्टमेंट टू इनोवेट, इंटीग्रेट एंड सस्टेन 2.0, दैट इज सिटीज 2.0 to dash more cities for a period of 4 years from 2023 to 2027। ठीक है, 2023 to 2027 तक। ठीक है, 4 साल की बात यहाँ पे की जा रही है। तो कितनी सिटीज को यहाँ पे जो है बेसिकली
यहाँ पे इन्वेस्टमेंट किया जाएगा कितनी सिटीज़ में, तो आंसर आपका हो जाएगा दैट इज 18 सिटीज़ में। ठीक है, आंसर क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, 18 सिटीज़ के लिए ये प्रोग्राम या ये इनिशिएटिव जो है वो अप्रूव किया गया है बाय द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। ठीक है, अब इससे जुड़ी हुई आपकी इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है कि इस इनिशिएटिव को डेवलप कौन कर रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स इन कोलैबोरेशन विद द फ्रेंच डेवलपमेंट एजेंसी AFD। नेक्स्ट आपका है KFW जो आपकी जर्मन डेवलपमेंट बैंक है। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन एंड नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ अर्बन अफेयर्स ये सब मिलके इस इनिशिएटिव को डेवलप कर रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा यहाँ पे बात करते हैं जो इसका पुराना वर्जन था जो आपका 2018 में लॉन्च किया गया था। ठीक है, कब लॉन्च किया गया था, सिटीज 1.0 आपका लॉन्च किया गया था 2018 में। और यहाँ पे डिफरेंस क्या है अभी वाले इनिशिएटिव से, एक तो 12 सिटीज के लिए प्रीवियस आपका वर्जन लॉन्च किया गया था, अभी 18 सिटीज के लिए है। इसके अलावा जो यहाँ पे आपकी डेवलपिंग एजेंसीज हैं जैसे मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड अर्बन अफेयर्स, ठीक है, ये थी। इसके अलावा यूरोपियन यूनियन थी, नेक्स्ट आपकी NIUA थी एंड यहाँ पे AFD, ये सारी आपकी जो है ऑर्गेनाइजेशन थी जो इस इनिशिएटिव को डेवलप करने में जिन्होंने अपना योगदान दिया था। और यहाँ पे जो आपका KFW है ये आपके ऑर्गेनाइजेशन या ये आपका डेवलपमेंट बैंक नहीं था जर्मनी का। ठीक है, ये चीज़ ध्यान में रखनी है। तो ये डिफरेंस है, एक तो सिटीज़ का और ये आपका जो ऑर्गेनाइजेशन है ये वाले इन्वॉल्व नहीं की गई थी प्रीवियस वर्जन में। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच कंट्री रिसेंटली कंडक्टेड एशियाज फर्स्ट डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन फॉर हेलीकॉप्टर्स। सो इंडिया ने जो है कंडक्ट किया है रिसेंटली एशिया का पहला डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ परफॉर्मेंस बेस्ड नेविगेशन, किस चीज़ के लिए, हेलीकॉप्टर्स के लिए। तो आंसर आपका क्या है यहाँ पे, ऑप्शन नंबर D। अब यहाँ पे इन्होंने एक पायलट प्रोजेक्ट किया था, ठीक है, या डेमो आपका जैसे डिमॉन्स्ट्रेशन मतलब ये और डेमो। ठीक है, एक पायलट प्रोजेक्ट यहाँ पे रन किया गया था फ्रॉम जुहू टू पुणे, ठीक है, इन महाराष्ट्र। ये पायलट प्रोजेक्ट आपका हेल्ड हुआ था और यहाँ पे इन्होंने यूज किया था गगन टेक्नोलॉजी, जो डेवलप किसने की है, इसरो एंड आपका एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने। ठीक है, AAI ने, एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया एंड इसरो ने मिलकर इसे डेवलप किया है, इस टेक्नोलॉजी को जो यहाँ पे यूज की गई थी। अब यहाँ पे गगन का फुल फॉर्म आपको पूछा जा सकता है। ठीक है, गगन का फुल फॉर्म क्या है, GPS जो ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम होता है, तो GPS एडेड जियो ऑगमेंटेड नेविगेशन, इस टेक्नोलॉजी को यहाँ पे यूज किया गया था। ठीक है, तो इसका फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द हेल्थ मिनिस्टर मनसुख मंडाविया हैज इनॉग्रेटेड नेशनल ट्रेनिंग सेंटर फॉर FSSAI इन विच अमंग द फॉलोइंग सिटी। सो फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया जो है इसके लिए यहाँ पे एक आपका नेशनल ट्रेनिंग सेंटर ओपन किया गया है, इनॉग्रेट किया गया है। कहाँ पे इनॉग्रेट किया गया है, इन दी गाजियाबाद, उत्तर प्रदेश। ठीक है, आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर A। अब जो FSSAI है इसका हेडक्वार्टर पूछा जा सकता है, तो ये लोकेटेड है आपका न्यू दिल्ली में। इसके अलावा इसके CEO कौन है, चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर कौन है इसके, तो इनका नाम है G कमला। ठीक है, क्या नाम है, G कमला वर्धना राव, वर्धना राव। ठीक है, नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी लॉन्च अ पायलट प्रोजेक्ट ऑन इलेक्ट्रॉनिक्स रिपेयर services outsourcing in Bengaluru, Karnataka for 3 months on a trial basis with 5 companies. Which among the following companies is not included in this list? So यहाँ पे 5 कंपनीज के साथ पायलट प्रोजेक्ट रन किया जा रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे क्वेश्चन क्या बना है कि इनमें से कौन सी जो है वो आपकी कौन सी कंपनी जो है वो इस लिस्ट में शामिल नहीं की गई है। तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा दैट इज ऑप्शन नंबर C, इंटेक्स टेक्नोलॉजी। इसकी जगह यहाँ पे फ्लेक्स जो है आपका, फ्लेक्स कंपनी, उसको यहाँ पे पायलट रन के लिए इन्वॉल्व किया गया है। पहली कंपनी क्या होगी, लेनोवो, CTDI, थर्ड आपकी हो गई फ्लेक्स, 4 हो गई आपकी आरलॉजिक एंड 5th हो गई F4 सर। ये चीज़ याद रखनी है। इसके अलावा यहाँ पे आपको और क्या पूछा जा सकता है, जो मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी है, ठीक है, इसके मिनिस्टर कौन है, आपके यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव। ठीक है, और यहाँ पे इसके अलावा जो स्कीम है बेसिकली, इस स्कीम के थ्रू हमें या आप बोल सकते हो इंडिया जो है 20% ऑफ ग्लोबल रिपेयर सर्विस मार्केट जो है वो कैप्चर कर सकता है आने वाले 5 साल में। ठीक है, आने वाले 5 साल में 20% जो है, मतलब ये एस्टिमेट लगाया गया है कि इस स्कीम के थ्रू इंडिया को जो है 20% ऑफ जो रिपेयर सर्विस मार्केट है वो इंडिया जो है कैप्चर कर सकता है आने इन नेक्स्ट 5 ईयर्स। इसके अलावा अगर हम बात करें इंडिया का प्रेजेंट जो रेवेन्यू है वो कितना है, इट इज़ अबाउट योर $350 मिलियन। ठीक है, एंड ये नेक्स्ट 5 ईयर्स में कितना हो सकता है, बढ़ के $20 बिलियन हो सकता है इस स्कीम के थ्रू, एस्टिमेट जो लगाया गया है। ठीक है,
नाउ नेक्स्ट आपका क्वेश्चन है, डैश बिकम्स द फर्स्ट कंट्री इन द वर्ल्ड टू रेगुलेट एंटी टोबैको वार्निंग्स ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो आंसर यहाँ पे आपका क्या है, ऑप्शन नंबर डी, दैट इज इंडिया। अभी हमने रिसेंटली बात की थी वर्ल्ड नो टोबैको डे की, तो उसी दिन इंडिया के जो आपके यूनियन मिनिस्टर हैं मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ के, ठीक है, हेल्थ मिनिस्ट्री के मनसुख मंडाविया जी, उन्होंने यहाँ पे गाइडलाइंस रिलीज की हैं रिगार्डिंग डीरेगुलेटिंग ऑफ एंटी टोबैको वार्निंग्स ऑन ओटीटी प्लेटफॉर्म। तो इस गाइडलाइंस में यहाँ पे क्या मेंशन किया गया है, जैसे कि अगर कोई भी टोबैको प्रोडक्ट यूज किया जा रहा है आपकी मूवीज में या कोई भी जो सीरीज है उसमें, ठीक है, तो उसमें आपको एटलीस्ट एक स्टार्टिंग मैसेज जो है, जैसे टोबैको किल्स, ये सब आपके स्टार्टिंग मैसेज होते हैं, ये आपको लगाना ही लगाना है। अगर वहां पे नहीं लगाया जाएगा तो उसके अगेंस्ट में आपके एक्शन लिया जाएगा। या फिर अगर कोई भी ब्रांड है, जो भी आपके टोबैको ब्रांड्स हैं, उसका आप वहाँ पे एडवर्टीजमेंट नहीं करोगे, ठीक है। तो इस टाइप की यहाँ पे गाइडलाइंस रिलीज की गई हैं। ये चीज़ अगर जो आपके ओटीटी प्लेटफॉर्म्स हैं अगर वो फॉलो नहीं करते हैं, देन आपकी यहाँ पे एक इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी जो है वो इनके अगेंस्ट में एक्शंस लेगी। अब ये जो आपकी कमेटी है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, अब इस कमेटी में कौन कौन सी मिनिस्ट्री जो है उनके रिप्रेजेंटेटिव रहेंगे। तो पहली तो आपकी हो गई मिनिस्ट्री ऑफ हाउसिंग एंड मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ एंड फैमिली वेलफेयर, ठीक है। दूसरी आपकी रहेगी यहाँ पे मिनिस्ट्री ऑफ इंफॉर्मेशन एंड ब्रॉडकास्टिंग। तीसरी आपकी मिनिस्ट्री यहाँ पे है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। तो इन तीन मिनिस्ट्री के कोलैबोरेशन से एक कमेटी बनाई गई है इंटर मिनिस्ट्रियल कमेटी, जो एक्शंस लेगी अगर ये गाइडलाइंस फॉलो नहीं की जाएंगी बाय दी ओटीटी प्लेटफॉर्म्स। फाइन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द 11th edition of World of Work report highlighted that the global unemployment is projected to fall below pre-pandemic levels to 5.3% in 2023. The report is released by which among the following organization? तो इस रिपोर्ट को किसने रिलीज किया है, जो 11th एडिशन है वर्ल्ड ऑफ वर्क रिपोर्ट, इट वाज रिलीज बाय द इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। आंसर यहाँ पे क्या है आपका, ऑप्शन नंबर बी। अब इसके अलावा यहाँ पे और क्या हाईलाइट किया गया था इस रिपोर्ट में, दैट इज कि अगर हम बात करें यहाँ पे ग्लोबल जॉब्स गैप की, तो ये प्रोजेक्ट की गई है एट दी 453 मिलियन पीपल और 11.7% फॉर द 2023। इसके अलावा इस रिपोर्ट के अकॉर्डिंग जो लो इनकम कंट्रीज हैं जैसे अरब एंड अफ्रीकन रीजन जो है, they will not be able to recover the pre-COVID levels of unemployment in 2023. So जो कोविड टाइम पे जो अनएम्प्लॉयमेंट हुआ था उससे ये रिकवर नहीं कर पाएंगे, ये चीज यहाँ पे मेंशन की गई है। अब आपको यहाँ पे और क्या नोट करना है, स्टैटिक इन्फॉर्मेशन, दैट इज कि डायरेक्टर जनरल कौन है आपके इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन के, इनका नाम है गिलबर्ट फोसुन होंगबो और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है, इन दी जिनेवा, स्विट्जरलैंड। फाइन। Now next question है, recently in May India has joined a centralized laboratory network CLN for testing vaccines. Now the CLN has dash partner facilities in 13 countries. So अभी जो ये नेटवर्क है आपका सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क, इसमें इंडिया जो है वो शामिल हुआ है और इंडिया के साथ साथ 4 और कंट्रीज यहाँ पे शामिल हुई हैं, और या आप कह सकते हो इनकी जो फैसिलिटीज हैं, ठीक है, इस नेटवर्क की फैसिलिटीज वो इंडिया में अब काम करेगी, ठीक है। तो आंसर यहाँ पे क्या हो जाएगा, टोटल एट प्रेजेंट 15 मेंबर्स बन चुके हैं, 15 पार्टनर्स बन चुके हैं, जिन कंट्रीज में 13 कंट्रीज में इनकी फैसिलिटीज हैं, ठीक है। अब यहाँ पे इंडिया के अलावा कौन कौन से मेंबर्स बने हैं, स्नीगर, ठीक है, नेक्स्ट इज केनिया, साउथ अफ्रीका एंड युगांडा, ये आपके बाकी 4 कंट्रीज हो गए। और इंडिया में इसकी फैसिलिटीज कहाँ पे हैं, दे आर लोकेटेड इन दी पुणे, महाराष्ट्र। पुणे का जो आपका नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी है, ठीक है, इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ वीरोलॉजी, ये इनका फैसिलिटी यहाँ पे बनाया गया है, या इस इंस्टीट्यूट ने एज अ सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क की जो फैसिलिटी है वो ज्वाइन की है, ठीक है। ये चीज आपको याद रखना है। इसके अलावा जो यहाँ पे नेटवर्क की हम बात कर रहे हैं, सेंट्रलाइज लेबोरेटरी नेटवर्क, ये नेटवर्क किसका है, कोलिशन ऑफ एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन। बेसिकली अगर कोई पेंडेमिक आता है, ठीक है, उसके लिए एक तरह से तैयारी कौन करता है, ये ऑर्गेनाइजेशन करती है। तो इसने अपने एक स्टैंडर्ड बनाए हुए हैं जिसके अकॉर्डिंग जो है वैक्सीन डेवलप की जा सकेंगी फॉर दीज टाइप ऑफ पेंडेमिक, ठीक है। जैसे अभी कोविड-19 आया था तो उसके लिए भी दवाई वैक्सीन बनाई गई थी, ठीक है। वैसे ही अगर आने वाले टाइम में ऐसा कुछ होता है तो उसके लिए पहले से ही तैयारी यहाँ पे की जा सकेगी। अब यहाँ पे जो आपका CEPI है, कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयरनेस इनोवेशन, जो है इसकी शुरुआत की गई थी 2018 में और इसका हेडक्वार्टर कहाँ लोकेटेड है, ये लोकेटेड है आपका ओस्लो, नॉर्वे में। फाइन। और ये इंडिया के लिए काफी अच्छी बात है कि इसका एक जो नेटवर्क है, बेसिकली इंडिया जो है इस नेटवर्क का पार्ट बना है, तो ये काफी अच्छी बात है कि हम रिसर्च एंड डेवलपमेंट में यहाँ पे काफी तरक्की कर रहे हैं।
नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है आपका, डैश बिकम्स द फर्स्ट एम्स टू रिसीव नव एक्रीडेशन, इनमें से कौन सा ऐसा एम्स का आपका ब्रांच है या एम्स का ऐसा हॉस्पिटल है जिसने नव एक्रीडेशन रिसीव हुआ है? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज द एम्स नागपुर। ठीक है, कौन सा है? एम्स नागपुर आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, अब नब का यहाँ पे फुल फॉर्म आपको पता होना चाहिए, इट इज योर नेशनल एक्रेडिटेशन बोर्ड फॉर हॉस्पिटल एंड हेल्थ केयर प्रोवाइडर्स। फाइन। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पर्सनालिटी हु इज अपॉइंटेड एज द मैनेजिंग डायरेक्टर ऑफ सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड। सो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा अजय यादव को रिसेंटली अपॉइंट किया गया है मैनेजिंग डायरेक्टर सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया का। ठीक है, आंसर इज ऑप्शन नंबर बी। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? सुमन शर्मा को। किसे रिप्लेस किया है? सुमन शर्मा को, ये चीज याद रखनी है। इसके अलावा अजय यादव जो है ये डायरेक्टर भी इन्होंने एज अ डायरेक्टर भी सर्व किया है इन इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी में। ठीक है, ये चीज आपको याद रखनी है। अब बात करते हैं सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया की। तो रिसेंटली इन मंथ ऑफ अप्रैल, ठीक है, अप्रैल के मंथ में सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया को मिनी रत्ना कैटेगरी 1 का जो है स्टेटस दिया गया था। ये चीज याद रखनी है आपको, क्वेश्चन इसके ऊपर बन सकता है। अब मिनी रत्ना कंपनी क्या होती है? मिनी रत्ना कैटेगरी 1 कंपनी क्या होती है? ऐसी कंपनीज जिनका लास्ट 3 इयर्स में जो नेट प्रॉफिट है वो कंटिन्यूसली प्रॉफिट में रही हो, या फिर उनका इन 3 सालों में से एक साल में, किसी भी एक साल में 30 करोड़ का नेट प्रॉफिट रहा हो। तो ऐसी कंपनी अगर कोई होती है या वो इस स्टेटस को पार करती है तो उन्हें मिनी रत्ना कैटेगरी 1 में डाल दिया जाता है। ये चीज याद रखनी है। अब सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया जो है इसका हेडक्वार्टर पूछा सकता है, तो ये कहाँ लोकेटेड है? ये लोकेटेड आपका न्यू दिल्ली में। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। Now next is the K. Kriti Vasan took charge as a MD and CEO of which company? So इनमें से कौन सी कंपनी के ये MD and CEO बनाए गए हैं? तो आंसर यहाँ पे आपका हो जाएगा इट इज टाटा कंसल्टेंसी सर्विस, दैट इज TCS। और इन्होंने रिप्लेस किसे किया है? ये रिप्लेस दी राजेश गोपीनाथ। ठीक है, ये चीज याद रखनी है। और ये जो है 5th चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर बने हैं आपके TCS के। ठीक है, चेयरमैन कौन है TCS का? N चंद्रशेखरन। तो ये सारी चीजें याद रखनी है आपको। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया हो। अगर पसंद आए तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा और हमारे साथ जुड़ने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर आपके कुछ सजेशन है तो आप हमें मेल कर सकते हो benchmarkstudy007@gmail.com पे, या फिर आप हमें कमेंट सेक्शन में भी लिख सकते हैं। सो मिलेंगे ऐसे ही नेक्स्ट वीडियो के साथ। टिल देन टेक केयर, हैव अ नाइस डे एंड ऑल द बेस्ट फॉर योर प्रिपरेशंस।